कभी बहुत पहले की बात है। एक शानदार सल्तनत हुआ करती थी। चारों तरफ सोने जैसे दरियाओं की चमक, नरम पहाड़ों के बीच और नीले आईने जैसे झीलों की गोद में बसी हुई। मगर हर साल बहार के मौसम में सब लोग आसमान की तरफ नजरें जमाते, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं न कहीं से एक सफेद चमकती हुई कबूतर नमोदार होगी। ये कोई आम कबूतर नहीं था। हर साल वो एक चमकदार सफेद पर छोड़ती और वो हमेशा जा करता था सबसे तन्हा बच्चे के पास, जिसे दिल में मोहब्बत, उम्मीद या कुछ खो जाने का दर्द होता। और इस साल वो पर न किसी यतीम के पास गया, न किसी फकीर के, न किसी चरवाहे के बच्चे के, बल्कि वो नर्म हवाओं के सिंग महल की खिड़की से अंदर आया और आकर आहिस्ता से शहजादी अनाहिता की गोद में गिर गया। महल में सरगोशियां गूंजने लगे। शहजादी, खवास ने हैरत से पूछा, जिसके पास 10 अलमारियां और एक महल हो, वो तन्हा कैसे हो सकती है? मगर ये राज सिर्फ अनाहिता जानती थी। सोने की कमीजों, चमकते ज़ेवरात और राजकुमारी होने के बावजूद वो अक्सर तन्हा अपने कमरे में बैठी आसमान को तकता करती थी। इसका बाप बादशाह अरमान मेहरबान तो था, मगर हमेशा मसरूफ। इसकी सुतीली माँ मुल्का रोशाना ने उसे आदाब तो सिखाए, मगर मोहब्बत कभी न दी। अनाहिता ने अपनी असल माँ के बारे में पूछा तो हमेशा एक ही जवाब मिला, वो तुम्हारी पैदाइश के बाद दुनिया से चली गई। रोशाना सख्त लहजे में कहती, मुर्दों को सुकून से सोने दो, तुम्हें अपने मुस्तकबल की फिक्र करनी चाहिए। मगर अनाहिता को ख्वाब आते थे, जंगली फूलों की खुशबू, किसी अनजान सी आवाज में गंगनाई हुई लोरियां और वो नर्म हाथ जो उसके बाल सहलाते थे, जो रोशाना के हाथ नहीं थे। इसी रात वो सोने से कासिर थी। उसने वो सफेद पर अपने सीने से लगा लिया। चांदनी कमरे में उतरी और पर एक दम चमकने लगा। सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और फिर वो नजर आई, सफेद कबूतर। वो चुपचाप चांदनी में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरी, पुरानी और मेहरबान थीं। फिर अचानक उसने अपने पर फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गई। अनाहिता बना कुछ सोचे, अपने बिस्तर से उठी और बालकनी की तरफ दौड़ी। वो कबूतर सरगोशियों वाले पहाड़ों की तरफ जा रही थी, जिन्हें लोग भूतों और जादू से भरा समझते थे। अगली सुबह अनाहिता ने फैसला कर लिया। उसने एक सादा सा जगह पहना, पर को एक थैली में रखा और तुलुआ आफताब से पहले चुपके से महल से निकल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी वो किसको ढूंढ रही है, बस इतना कि उसे उस कबूतर के पीछे जाना था। सफर मुश्किल था। दोपहर तक उसके नाजुक जूते फट चुके थे और पांव छिल गए थे। वो एक धुंधले जंगल में पहुंची, जहां दरख्त सरसराते थे और हवा में सरगोशियां सुनाई देती थीं। वहां एक बोसीदा सी बढ़िया एक दरख्त की जड़ पर बैठी थी, आंखों में धुंध। अकेली क्यों फिर रही हो, गम की शहजादी? उसने पूछा। अनाहिता चौंकी। आपको कैसे पता मैं कौन हूँ? क्योंकि कबूतर सिर्फ इन्हीं के लिए उड़ता है जो भूली हुई सच्चाइयां अपने दिल में छिपाए होते हैं। बढ़िया ने खानसते हुए कहा, तुम कुछ खो चुकी हो, मगर याद रखो, सच्चाई चबती भी है। उसने अनाहिता को एक छोटी सी शीशी दी, जिसमें लेवेंडर का तेल था। ये इस वक्त काम आएगा जब दरवाजे बंद होंगे। अनाहिता ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। उसके बाद वो एक सुनसान वादी से गुजरी, जहां नीले गुलाब अगे हुए थे। एक गरीब सा लड़का बकरी को दौड़ाता नजर आया। तुम तो महल की लगती हो, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, या शायद कुछ। लड़के ने उसकी हथेली पर एक टेढ़ी मेढ़ी सी नक्शा बनाई। नदी को पीछे पीछे जाओ, एक दरख्त आएगा जिसकी जड़ें इंगलियों की तरह होंगी, वहीं तुम्हें तुम्हारी चीज मिलेगी। शाम ढल रही थी। नदी चांदनी में चमक रही थी। दूर कहीं से घंटियों की आवाज आ रही थी, नरम, इदास और दिलफरेब। आखिरकार अनाहिता एक छोटे से गांव पहुंची, जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। एक बागीचा नामा झोंपड़ी चट्टान के किनारे पर थी। खिड़कियों से खुशबुओं से भरे पौधे झांक रहे थे। वहां चांदनी में खड़ी थी एक औरत, सादा लिबास में, बाल बिखरे हुए और टोकरी हाथ में। अनाहिता के दिल में कुछ हिला। औरत ने आहिस्ता से रख मोड़ा
और दोनों की नजरें हैं मिली। वक्त जैसे थम गया। अनाहिता, औरत ने सांस लेते हुए कहा। अनाहिता कांपती हुई आगे बढ़ी। क्या क्या मैं आपको जानती हूँ? औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कबूतर तुम्हें यहाँ तक लाएगा। मैंने बरसों दुआएं की, मगर उम्मीद छोटी थी। अनाहिता की आवाज लर्ज गई। आप कौन हैं? मैं लाला हूँ, औरत ने कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसी रात आग के गर्द बैठकर लाला ने सब सच बताया। वो एक गरीब मगर काबिल तबीब थी, जिससे बादशाह अरमान ने मोहब्बत की थी। दोनों ने बाहर के फूलों तले वादे किए थे, मगर बादशाह की सौतीली माँ बूढ़ी मुल्का को यह रिश्ता कबूल न था। इसे लाला का निचला हसब नसब पसंद न आया। जब अनाहिता पैदा हुई, लाला को धमकी दी गई, या महल छोड़ो या मौत। उन्होंने उसकी मौत का ड्रामा रचाया। बादशाह गम से नढाल और झूठ से घरा रहा। मलका रोशाना, जो ताकतूर खानदान से थी, उसकी जगह आ गई। मैं तुम्हें दौर से देखती रही, लाला ने अनाहिता के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मगर कुछ कर न सकी। अनाहिता की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने बरस आप जिंदा थीं। खिड़की पर वही कबूतर खामोशी से बैठा था, जैसे कह रहा हो, अब वक्त आ गया है। अगली सुबह अनाहिता और लाला महल वापस पहुंचे। पहरेदार हैरान थे, मगर जब बादशाह ने लाला को देखा, वो अपनी जगह साकित हो गया। लाला, उसने सरगोशी की। लाला ने सर हिलाया, आंखों में दर्द। उन्होंने तुम्हें झूठ बोला, मैं मरी नहीं थी। बादशाह के हाथ से ताज गिरने को आया। मैंने हर बहार तुम्हारी याद में फूल चढ़ाए। फिर उसने गुस्से से रोशाना की तरफ देखा। तुम जानती थी? रोशाना का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने सल्तनत के लिए क्या, जो बेहतर था? नहीं, बादशाह गुर्जा, तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए क्या? तुमने मेरी बीवी को छीना और मेरी बेटी से उसकी माँ। उसने रोशाना से रतबा छीन लिया और उसे महल बद्र कर दिया। लाला को मलका का दर्जा वापस मिला, और इस साल से कबूतर ने कभी अकेला पर नहीं छोड़ा। अब हर साल दो पर गढ़ते थे, एक किसी ऐसे बच्चे के पास जो मोहब्बत के लिए तरसता था, और दूसरा किसी ऐसे वालिदैन के पास जो कभी चुप कराए गए या भला दिए गए। और अनाहिता, वो कभी तन्हा न रही। वो आगोश जो सिर्फ ख्वाबों में थी, अब हकीकत बन गई थी। हर रात वो इन्हीं हाथों में सूती थी जो उसके बाल सहलाते, और वही पुरानी लोरी गंगनाते, जंगली फूलों और बाहर की हवाओं जैसी।